हुआ है प्लेटफार्म। बादशाह अकबर के ज़माने में यहाँ पर एक तराजू रहती थी तोलने वाली, तुलादान जिससे करते थे। तुलादान जिसको कहते हैं, क्योंकि बादशाह अकबर के ज़माने में बच्चों को तोला जाता था और जहांगीर को सोने चांदी में तोला गया था। उसके बाद गरीबों में अकबर ने दान करवाया। उस जगह का नाम है तुलादान। और तुलादान के बाद हम लोग चलेंगे दीवाने ख़ास के लिए। आ जाए चलो। बादशाह अकबर का पार्लियामेंट हाउस कहलाता है, दीवाने ख़ास के नाम से जाना जाता है ये बिल्डिंग। अकबर यहाँ बीच में सेंटर में बैठते थे और उसके राउंड में उनके 9 रत्न बैठते थे, कैबिनेट मिनिस्टर, जो मैंने आपके 9 रत्नों का नाम भी बताया है। यहाँ बैठ के 1582 में राजा अकबर ने एक नया धर्म चलाया, जिस धर्म का नाम दिया दीन इलाही। और दीन इलाही का मतलब होता है सबका मालिक है। ये पिलर नजर आता है, सिंगल पीस के अंदर में है। पिलर के ऊपर सभी धर्मों का डिजाइन दिया हुआ है। सबसे ऊपर डिजाइन जो देख रहे हैं वो जैन आर्किटेक्चर, जैन। उसके नीचे पर्शियन, क्रिश्चियन डिजाइन, इस्लामिक, हिंदू, बुद्धिस्ट, लास्ट में मुगल आर्किटेक्चर, मुगल डिजाइन दिया हुआ है। और ये सारा हैंड वर्क में है, हाथ की कला, हाथ से बनाया हुआ। जमाने में मशीनें नहीं होती थी। उस टाइम का पार्लियामेंट हाउस दीवाने खास। ऊपर जाने के वो रास्ते हैं, जो दरवाज़ा बंद है, ताले लगे हैं। यहाँ से राजा अकबर पड़ जाते हैं और जाके बीच में बैठते थे। बाकी के साइडों में यहाँ उनके मिनिस्टर 9 रत्न बैठा करते हैं। बीरबल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, भगवान दास, अबुल फजल फैजी, अब्दुल खान खानम होता तो प्याज है। ये अकबर के एडवाइजर मिनिस्टर 9 रत्न उसके साथ बैठे हैं। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से खांडवा का मैदान देखेंगे। यहाँ बाबर राणा संगा के अंदर फाइट हुआ था। ये मैदान सामने नजर आता है, ये देखिए। तो दोस्तों ये है दीवाने खास, जहाँ सिर्फ खास लोग बैठते थे। और इसके ऊपर जो ये जगह है, यहाँ पे अकबर बैठते थे। और ये चारों कोनों पे 4 कोने हैं वैसे तो इसमें, लेकिन ये साथिंग करते थे। और ये पिलर आप देख रहे हैं दीन इलाही के, सारे इस पे निशान हैं। सारे मज़हब, अलग अलग मज़हब के बने हुए, पूरा मतलब बना रखा है एकदम। इसमें बीच में मस्जिद भी बनाई हुई है और ये मंदिर के आकार का भी है। इसमें सारा दिया हुआ है। तो एक अकबर इकलौते ऐसे मुग़ल बादशाह थे जो सारे धर्मों को साथ में लेके चलते थे। बाद यहाँ से राजपूतों को राजस्थान हटा दिया था। ये जगह उत्तर प्रदेश से लास्ट है। ये वो हाईवे रोड है सामने वाला, जयपुर वाला है हाईवे। यहाँ से 21 किलोमीटर राजस्थान। बाजू में जो ब्लैक डॉम नजर आते हैं काले वाले, जो ज़माने के हमाम बोलते हैं नहाने की जगह को। इसके अंदर जा नहीं सकते, वो बंद किए हुए सब, बंद किए हुए जी। और ये खांडवा का मैदान, यहाँ बाबर राणा संगा में युद्ध हुआ था, ये मैदान है। और इस तरफ आप देखेंगे हाथी था जिसका नाम हिरन था, जो दीवाने आम के अंदर लोगों को सजाए मौत देता था, अपने पैर से मार देता था लोगों को। और उसके मरने के बाद अकबर ने उसका समाधि जंगल के अंदर बनाया है। जो टावर नजर आता है वो हिरन मीनार के नाम से जाना जाता है। हिरन नाम था हाथी का। तो नाम हिरन, तेज भागता था। हाँ, काफी हिरन की तरह भागता था वो। और ये खांडवा का मैदान। एक सेकंड, चलो। ये 3 कमरे वाला जो भवन नजर आता है, ये महल खजाने महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ बादशाह अकबर अपने ख़जाने रखते थे। और उस ज़माने में ख़जाने, उस टाइम पे पेपर मनी नहीं होती थी, गोल्ड सिल्वर मनी क्वाइंस, सोने और चांदी के सिक्के बनते थे। टकसाल अकबर का इसका बाहर रहता था। वहाँ से बनने के बाद इन महलों के अंदर वो ख़जाना रखा जाता था। अभी अंदर आप देखेंगे यहाँ पत्थर के दरवाजे होते थे। ये चौखट पत्थर की हैं, यहाँ सब पत्थर के दरवाजे होते थे। वो दरवाजे सब टूट गए। और यहाँ जो कॉर्नरों में बॉक्स बने हुए हैं, तिजोरियाँ, ये लॉकर पैसा रखने के लिए, इनके अंदर वो सिक्के भर दिए जाते हैं। तो ये उस ज़माने के लॉकर, पुराने ज़माने में दीवारों के अंदर लॉकर होते थे पैसा रखने के लिए। तो ये उस टाइम का खजाना महल, खजाना रखने के लिए। अच्छा, मैं सोची ये तो बहुत छोटा है, ये तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा है। छोटा है। जैसे ये बतलाते हैं कि रानियाँ अपने जेवर वगैरह यहाँ रखती थी और पैसा भी अकबर भरता था। ये तीनों रानियों के लिए 3 कमरे बनवाए। अच्छा, 3 कमरे हैं। 3 कमरे अलग अलग, 1 2 3। हाँ जी। और ऊपर में जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये पिलर के ऊपर आप देखिए हाथी बने हुए हैं। हाँ, हाथी बने हुए हैं। और हाथी के मुंह के अंदर से ड्रैगिंग देखिए आप निकल रहा है।
वो लास्ट में उसका मुंह बना हुआ है कॉर्नर पे, देखिए। हाँ हाँ, वो देखिए कला, देखिए पत्थर नीचे का, से और फिर वो ऐसे हो रहा ड्रैगिंग है। बना हुआ है हाथी के मुंह के अंदर से। ये सारी कला आप देखिए, हाथी भी है। तो यहाँ अकबर का सारा धन रखा रहता था, पर अभी यहाँ नहीं है। ये देखिए खजाना महल है, ये एक इतनी बड़ी विंडो है और विंडो के अंदर ये यहाँ छुपा के रखा जाता था इसके अंदर। अभी तो कुछ होगा नहीं, अभी तो इसके अंदर कुछ है नहीं, पर इसमें सोना चांदी के सिक्के रखे जाते थे छुपा छुपा के, इसलिए इसका नाम खजाना महल है। जिसको लुका छिपी कहते हैं। ये देखिए यहाँ खेलती थी। हाँ, यहाँ खेला करती थी वो। ये सब गैरली बनी हुई उनके खेलने के लिए, पर ये सब गलत बातें हैं क्योंकि बाहर यहाँ सिक्योरिटी रहती थी और ये खजाने महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ कोई तो यहाँ लुका छुपी कैसे खेल सकते हैं जब खजाने का अलग से बनाया हुआ है? तो इसमें लुका छुपी का कोई मैटर नहीं है, वो सब कहानियाँ हैं जो बना देते हैं लोग अपने पास से। और यहाँ पर आप एक जगह और देखेंगे, ये छतरी जो बना हुआ है, जो हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है, ये मंडप जैसा बना हुआ है। शादियों के मंडप सजाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये जगह राज ज्योतिष के लिए अकबर ने बनाई। अकबर के राज ज्योतिष, जिनका नाम था पंडित परशुत्तम दास, ये उनके बैठने का स्थान, यहाँ बैठा करते थे और यहाँ राजा अकबर की भविष्यवाणी बताते थे। अकबर इन चीज़ों में विश्वास रखते थे क्योंकि सुबह का टाइम अकबर अपने महल से निकल के यहाँ ज्योतिष के पास आके बैठते थे और फिर उनको सपने के बारे में बताते थे कि आप इसकी तामील करें, इसके बारे में आप बताएं कि इसका मायना क्या होता है। तो वो बतलाते थे, अकबर विश्वास करता था। ये भी जैन आर्किटेक्चर है जो ऊपर आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हाथी बने हुए हैं, सूंड बनाया पत्थर का। देखिए, ये देखिए ऊपर का डिज़ाइन जो बना है, जैन के अंदर हाथी बनाते थे। जी 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 जी, जैन आर्किटेक्चर आप मंदिरों में देखेंगे तो ये सबसे पहले दरवाजे पे ये चीज़ें आपको नजर आएंगी। जैन मंदिर में हाथी वगैरह ये चीज़ें बनी रहती हैं इसी तरीका इसी टेक्सचर डिज़ाइन होता है। से, क्योंकि राजा सबसे बड़ा जैन टेम्पल राजस्थान भीलवाड़ा में बना हुआ है। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अंदर उसी का डिज़ाइन लाके यहाँ दिया गया है। और यहाँ छोटे छोटे जो हॉल्स हो रहे हैं इस जगह पे देखेंगे, हाथी के ये यहाँ सब डायमंड्स रहते थे, हीरे सब निकाल लिए, वो सब निकाल लिए गए। तो यहाँ डायमंड्स वगैरह होते थे। और ज्योतिष की जगह से हम लोग चल रहे हैं सीधे। यहाँ राजा अकबर ने एक हॉस्पिटल बनवाया था, लेडीज़ हॉस्पिटल। यहाँ पर रानियों का, बच्चों का इलाज होता था। उस ज़माने में हकीम वैद्य होते थे और वो लोग जड़ी बूटियों का इलाज करते थे। तो उस टाइम का ये हॉस्पिटल कहलाता है, अकबर के ज़माने का लेडीज़ हॉस्पिटल था ये उस टाइम का। हम लोग पंचमहल के पिछवाड़े पे आ गए, पीछे वाले पोर्शन बैक पे साइड है। है और ये हॉस्पिटल है। ये बरामदे बने हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, यहाँ चरपाइयाँ होती थी। सभी के लिए हॉस्पिटल था या फिर बच्चों के लिए? नहीं, केवल मुग़ल फैमिली के लिए होता। मुग़ल फैमिली का यहाँ इलाज वगैरह होता था। यहाँ चरपाई होती थी, पर्दा सिस्टम होता था, चारों साइड में यहाँ पर्दे होते थे। अभी ये बीच में से टूट गया है। ये पूरा बड़ा था। हाँ, ये बंद था, ये कवर्ड था ये पूरा। ये सब पर्शियन डिज़ाइन में है, सारा पर्शियन डिज़ाइन दिया हुआ है। पर्शियन ऐसा है कि रुकैया बेगम पर्शियन है और आप ईरान, इराक के ज़्यादा डिज़ाइनर हैं, वहाँ से ज़्यादातर कारीगर लोग आए थे। और जो नक्काशियाँ दी हैं वो सीकरी गांव के लोगों ने दी हैं, क्योंकि यहाँ के जो पत्थर को तराशता उसको संतराज बोलते हैं। संतराज जो अपने हाथ की कला को पत्थर के अंदर डालता है उसको संतराज बोलते हैं। जो रुकैया बेगम के महल के अंदर आपने देखा वो संतराजों ने अपने हाथ से बनाया है। तो सारी नक्काशी और ये पर्शियन डिज़ाइन दिया हुआ है जो आज आप देख रहे हैं। तो हॉस्पिटल था इस ज़माने का। अभी आप पंचमहल के नीचे चलेंगे, पिलरों का लेंगे आप फुंडार। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ पंचमहल, जो मैंने आपको दूर से दिखाया था, अब पास में से दिखाती हूँ, जिसमें अकबर और जोधा बैठा करते थे, पूरा बाहर का नज़ारा देखा करते थे ऊपर से। ये देखिए उस छतरी पे जोधा बेगम सूर्य देवता को जल चढ़ाती थी और जोधा और अकबर वहाँ बैठा करते थे। शाम के टाइम हवा का मज़ा लेते थे। इसको हवा महल भी बोला जाता है, पंचमहल भी बोला जाता है, क्योंकि ये 5 बिल्डिंग में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पंचमहल है। तो चलिए पिलर में दिखाती हूँ आपको कितने पिलरों पे बना हुआ है। और छोटे छोटे पिलर ही हैं इसके, ज़्यादा हाइट भी नहीं है। तो फिर आप शाम तक पे बनाया है। अभी आप पंचमहल के नीचे हैं और ये पंचमहल सारा पिलर पे है, 1 से 76 पिलर पे है ये। तो ये सारा महल, उसके नीचे ये पिलर हैं
जो 176 स्क्वायर पे ये 176 ये पंचमहल बनवाया गया है। सबसे नीचे जो पिलर है 84 है, 84। दूसरी मंजिल पे 56, 20, लास्ट 12 और 4 सबसे ऊपर 4 पे 176 टोटल। टोटल पिलर के ऊपर ये पंचमहल है। देखिए बहुत खूबसूरत है ये। और इस पंचमहल के पिलरों के साइड से ऊपर जाने का जीना भी है, उसका रास्ता है जो गवर्नमेंट ने। ये क्या चीज़ है? देखो ये बनी है। ये सारा फ्लावर कटिंग के ऊपर है, लोटस फ्लावर, फूल जैसा बना हुआ है। ये डिजाइन दिए हुए हैं। ये देखिए पीछे आपके भी है, ये देखिए, ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये फ्लावर दिए देखिए हुए पत्थर में डिजाइन बनाया हुआ है, फूल बनाया हुआ है। ये सब डिजाइन दिए हुए हैं कमल के फूल जैसे। और ये यहाँ से बादशाह अकबर उनकी रानियां ऊपर जाती थी और रुकैया बेगम वहाँ से ईद का चांद देखती थी खड़े होकर। जोधाबाई सूरज को जल चढ़ाती थी वहाँ खड़े होके। करवा चौथ का चांद भी देखती थी आप। तो ये देखिए पर अभी ये बंद कर दिया है क्योंकि पब्लिक के ऊपर अलाउ नहीं है जाना, यहाँ पे बंद कर दिया है। ये सारा हमारे देश की पब्लिक फोटो ले ले, अच्छी आएगी। जो चल रहे हैं यहाँ रानियों के लिए बादशाह अकबर ने एक मार्केट बनाया था जो मीना बाजार के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो यहाँ मीना बाजार भी है। अकबर ने यही चीज़ें आगरा फोर्ट में भी बनाया था। दीवाने आम, दीवाने खास और मीना बाजार, ये 3 चीज़ें अकबर को बहुत पसंद थी क्योंकि पब्लिक के सामने फैसला देना और दीवाने खास के लिए यहाँ मंत्रियों के साथ बैठ के गुफ्तगू करना, और मीना बाजार रानियों के साथ घूमा करते थे। तो ये उस जमाने का मीना बाजार जो आप देखेंगे। दुकानें कौन लगाती थी? दुकान सब बाहर से सौदागर आते थे। ये रानियां भी तो लगाती थी ना? नहीं, रानियां नहीं लगाती थी, जैसे आती थी। हाँ, वो लगाती थी यहाँ बाजार। रानियां तो अपने महल से निकल के खरीदारी करती थी यहाँ। अच्छा, ये सारा मीना बाजार के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इसे कहते हैं उनके किले के अंदर ही मीना बाजार लगता था। बाहर जाने सामने क्या है? वो जोधाबाई के गर्मियों का कमरा है जो अंदर से दिखा है। अच्छा से दिखा है। समर और विंटर। ये जालियों वाला है पीछे का। ओके, तो और कॉर्नर में एक कमरा है छोटा वाला, वो कबूतरों के लिए बनाया है। जोधाबाई दाना डालती थी कबूतरों को। कबूतरों को दाना डालती थी। कबूतर उस जमाने में खत ले जाते थे, चिट्ठियाँ। तो उस जमाने का पोस्ट ऑफिस कहलाता है। हाँ, ये पीछे का किला बना हुआ है। ये जोधा के विंटर के पीछे बना हुआ है। इसमें बाजार लगता था, मीना बाजार जिसका नाम होता था। अकबर अपनी सारी रानियों के साथ यहाँ पे बाजार में घूमा करते थे। बाहर से सौदागर आते थे अपना बाजार लगाने, यहाँ पे अपना अपना सामान लेके, जो भी उनके पास अच्छा होता था, और यहाँ पे ये मार्केट लगाते थे। और राजकुमार है, लाल पत्थर फिल्म में भी दिखाया था ये जगह। अच्छा, यहाँ राजकुमार कुछ एक फैमिली को बैठ के यहाँ पर स्टोरी बताते थे उसके बारे में। और कॉर्नर में विनोद मेहरा में यहाँ गोली लगती थी, वहाँ से हेमा मालिनी आती थी, फिर राजकुमार को यहाँ से उठा के सीधी जाती थी। कई मूवियों की शूटिंग हो गई में भी दिखाया। मुगले आजम भी है, हीर रांझा भी है। ये दुनिया, ये महफिल काफी शूट हुई है। काफी शूट हुआ। परदेश का भी गाना शूट हुआ है। उससे पहले यतीम बना था सनी देओल का। उसमें ये सारा फतेहपुर सीकरी के अंदर दिखाया गया। ओके, ये महल जो बना हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया नहीं अभी, ये जोधा के महल के सामने बना हुआ है। ये मरियम रानी का महल कहलाता है क्रिश्चियन के लिए। तो उस ज़माने का गोल्डन पैलेस, गोल्डन हाउस, क्योंकि इस पेंटिंग जो आप ब्लू कलर की देख रहे हैं, इस पेंटिंग के ऊपर सोने की पेंटिंग थी। अच्छा, गोल्ड पेंटिंग था पूरा। अब वो सब अंग्रेजों ने निकाला गया, ले गए निकाल के। इस पे लिखा भी है ना कुछ? हाँ, ये सारा फारसी में लिखा हुआ। फारसी में सारा फारसी के अंदर में है। इस महल के अंदर जो दीवारों पे आप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है गणेश। ये सूंड है। और इस तरफ आप क्रिश्चियन होने के बाद गणेश जी का अकबर सारे धर्मों को मानता था। हर रानी के महल के अंदर सभी धर्मों का डिजाइन, आर्किटेक्चर। ये देखो, ये हाथी बने हुए हैं, देखो हाथी बने हुए हैं। और इस दीवार पे आप देखिए, बीच में आप देखें जूम करके, बीच में अकबर बैठे हुए हैं। घोड़ा भी दिखाई दे रहा है। हाँ, पीछे घोड़े हैं, बीच में अकबर बैठे हुए हैं पेंटिंग के अंदर। बहुत छोटा फोटो अकबर का जो बैठे हुए हैं जी। ये छोटी तस्वीर अकबर की है। बाकी के साइडों से उनके रतन थे।
क्रिश्चियन के अंदर ब्लू कलर से था। हाँ, ये सामने बना हुआ है। और फिर इस तरफ से हम लोग चलेंगे। जूम करके देख, फोन में दिखेगा। यहाँ पर पेंटिंग में हाथी घोड़े हैं। ये राजा का हाथी है। ये दिख और रहा है? हाथी के नीचे आप देख रहे हैं घोड़े भाग रहे हैं, हॉर्स। ये सारे घोड़े बने हुए हैं पेंटिंग के अंदर जी। ये सब तो ये उसी क्लियर जगह- नहीं दिख रहा इस टाइम। पुराना हो गया ना ये। अच्छा, पुराना और हो गया। दोबारा ये गवर्नमेंट बना नहीं सकती ये चीज़ को। जो पुरानी चीज़ें हैं पुरानी रहेंगी। मरियम नहीं, नहीं, खाली मरियम। मरियम का है, क्रिश्चियन। ये पेंटिंग देखिए, सब पेंटिंग उसी जमाने का है ये। आज भी कमरों के अंदर कुछ पेंटिंग बची है, तो ये सब उसी जमाने की पेंटिंगें हैं मरियम के महल के अंदर। मरियम को पेंटिंग का बहुत शौक था, तो यहाँ राजा ने उनके महल के अंदर पेंटिंग बनवाया। गोल्ड का भी होगा इसके। हाँ, सारा गोल्ड था, गोल्ड पेंटिंग थी इसके अंदर। अब यहीं से हम लोग चलेंगे। ये सब कमरे बने हुए हैं उनके। ये ऊपर जाने की जीने हैं, ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ से ऊपर जाते हैं, डबल स्टोरी है। सब बंद कर रखा है। और फिर इस तरफ आइए, ये गाड़ी का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, लेकिन नीचे डिज़ाइन में है, क्रॉस दिया हुआ है। और चर्च के अंदर जो होता है वो डिज़ाइन दिया हुआ है, देखिए ऊपर वाला। और पीछे भी आपके ऊपर देखिए, यहाँ कुछ तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें नजर आती हैं। हाँ, ये तस्वीर है राधा कृष्ण की। ये राधा है और वो किशन जी हैं मुरली बजाते हुए, देखिए आप। हाँ, वो रही दिख रहा देखिए है। आप, ऊपर मुकुट है उनका, ऊपर मुकुट है। तो राधा कृष्णा की तस्वीर भी है यहाँ इसके राधा अंदर। है या ये देखिए कृष्ण आप। जी है। क्रिश्चियन का होने के बाद भी राधा- बिल्कुल 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 सर, क्योंकि जोधा के महल में भी तो मुस्लिम आर्किटेक्चर दिया हुआ है, डॉम्स दिए हुए हैं उसके अंदर। ये सारी पेंटिंग सब खत्म हो चुकी है। और अब मरियम के महल के अंदर से हम बाहर निकलते हुए सीधे हम चलेंगे बीरबल के महल के लिए। मेरे महल के लिए। बीरबल का महल। जो अकबर के खास। लोग देखते क्लिक करते हैं। बोतल में पानी भर लाइए। ओहो, पानी लाना था बच्चों के लिए, मुझे बच्ची चल रहा है। ये देखिए, यहाँ ये रानियों का छोटा सा स्विमिंग पूल है। यहाँ पे रानियाँ नहाती थीं। ये उस ज़माने का स्विमिंग पूल रानियों के नहाने के लिए बनाया। यहाँ पानी भरा रहता था, गुलाब की पत्तियाँ पानी के अंदर, गुलाब जल छिड़का जाता था खुशबू के लिए। इसके चारों साइड में यहाँ पर्दे रहते थे, जो रानियाँ नहाती थी यहाँ। कोई स्पेशल एक रानी के लिए या फिर अलग? नहीं 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 नहीं, तीनों के लिए, सबके लिए। सबके लिए है। ये है टैंक बना है पानी का नहाने के लिए। ये देखिए, छोटा सा स्विमिंग पूल, इसमें सारी रानियाँ नहाती थी। जोधा बेगम, रुकैया बेगम, मरियम। पर्दा सिस्टम होता था पहले। पर्दे रहते थे चारों साइड भी में, होते थे पहले। और नीचे उतर। मोर। ये देखिए, सबका महल देखने के बाद लास्ट में बचा है बीरबल का। ये बीरबल का महल था, इतना बड़ा महल बीरबल का। और जिस महल पे आप खड़े हुए हैं, ये महल बीरबल के नाम से जाना जाता है। और बीरबल का जो महल है, यहाँ उनसे पहले रुकैया बेगम और सलीमा सुल्ताना रहती थी, जो बैरम खां की वाइफ थी। उनके लिए अकबर ने ये दो महल बनवाए थे, ऊपर और नीचे कमरे हैं। और उनको ये जगह यूँ पसंद नहीं आई, इसके बाजू में अकबर ने अस्तबल बनवाया था घोड़ों के लिए। अच्छा, तो फिर अकबर से उन्होंने बोला कि भाई हमको यहाँ से अलग महल बनवाया जाए। तो सलीमा सुल्ताना को आगरा किले में शिफ्ट कर दिया था, और रुकैया बेगम को शीश महल अपने पास बनवाया था। तो बीरबल बहुत ही ख़ास थे, करीब थे उनके, सलाहकार मंत्री थे, ज्ञानी पंडित थे वो। तो उनको गिफ्ट में ये महल बीरबल को दिया था। तो आज ये महल बीरबल के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी बहुत अच्छी नक्काशिया कार्विंग है। इस बीरबल के महल के नीचे आप देखिए, ये जो बिल्डिंगें नज़र आती हैं, यहाँ अकबर की सेना सोल्जर रहते थे, सिक्योरिटी रहती थी चारों साइड में। और ये हाथी पॉल दरवाज़ा, यहाँ से बादशाह अकबर का हाथी आता जाता था। और उसी हाथी का मीनार इस दरवाजे के सामने बना हुआ, हिरन मीनार। ये उसका रास्ता नीचे जाने का। पर इस किले से बाहर बहुत काफ़ी घूम के आना पड़ता है जब नीचे जाया जाता है। ये वो खांडवा का मैदान था, और ये पहाड़ी पे बना हुआ है, पूरा फतेहपुर पहाड़ी पे बसा हुआ है। पहाड़ी पे बना हुआ है। क्योंकि
क्योंकि उस ज़माने में राजा महाराजा पहाड़ी इलाकों को यूँ पसंद करते थे आबो हवा के लिए। ठंडी हवाएं मिलती हैं, ऊंची जगहों से दुश्मन को भी देखा जाता था। और ये बीरबल के महल के अंदर आप चलते रहिए, बहुत अच्छी नक्काशियाँ कार्विंग किया हुआ है। कौन सा धर्म की है? ये देखिए सारा हिंदू आर्किटेक्चर में है ये कार्विंग जो दिया हुआ है। ये देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, ऊपर देखिए फ्लावर दिया हुआ है, कमल का फूल बना हुआ है। छोटे छोटे जो आले बने हुए हैं, यहाँ गुलदस्ते रहते थे, गुलाब के फूल, चमेली के फूलों के गुलदस्ते, और कैंडल वगैरह भी जलते थे इनके अंदर। पर्दा सिस्टम, ज़्यादातर पर्दा सिस्टम होता था, यहाँ पर्दे पड़े रहते थे उस ज़माने में। और इसी महल के सामने आप देखिए, बीरबल के महल के सामने जो जगह खाली नजर आ रहे हैं, बरामदे कॉरिडोर जो नजर आ रहे हैं, वो घोड़ों के अस्तबल बने हुए हैं। बाहर निकल के जो सामने नजर आता है, ये घुड़साल है, अस्तबल, यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। ये बीरबल के महल से बाहर निकल के हम लोग देख रहे हैं, ये अस्तबल, घोड़े बांधने की जगह है तीनों साइड में। और इसी अस्तबल के पीछे आप देखिए सबसे बड़ा जो मेन दरवाज़ा नज़र आता है, एशिया का सबसे बड़ा गेट, मेन गेट बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये देखिए बीरबल का महल, इतना सुंदर सुंदर ये बनाया हुआ है पत्थर के अंदर कि आज कोई लकड़ी के अंदर भी नहीं बना पाता। और ये उस टाइम में पत्थर के अंदर बना हुआ था। ये देखिए ऊपर से नीचे तक, मतलब पूरा महल पत्थरों से, कारीगरी से घिरा हुआ है। लकड़ी का या किसी और चीज़ का कोई यहाँ पे जुगाड़, लोहे का तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। और उसको बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये आले हैं जिसमें मोमबत्तियाँ रखते थे, फूल रखते थे गुलाब के, जिससे घर उसमें खुशबू, महल में खुशबू रहे। और ये बहुत खूबसूरत आला बनाया हुआ है। और ये है पूरा बीरबल का महल जो वो इसमें रहते थे। ये देखिए, कहीं से भी देखिए आप, चारों तरफ से एक जैसा ही दिखेगा। और पहले के टाइम में तो दरवाजे होते नहीं थे, इसलिए पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था। ये जितने भी आपको ओपन दिख रहे हैं, इन सब में पर्दे लगाए जाते थे। ये है उस टाइम का अस्तबल। और ये देखिए, घोड़ों को बांधने के लिए यहाँ दीवार में ही जंजीर बांधने के लिए बनाए हुए थे गोले। ये देखिए, इसके अंदर बांधे जाते थे घोड़े। और इतना लंबा है ये, एक इधर है, एक सामने है। ये पूरा अस्तबल है। ये देखिए, ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। इसके अंदर चेन डाली जाती थी, घोड़ों की रस्सी डाली जाती थी। और ये चारे के लिए बनाया है। ये बीरबल के बिल्कुल महल के सामने ही है। ये सामने बीरबल का महल है और ये पूरा अस्तबल है। ये देखिए, ढंग से बनाया हुआ है ना कि मैं खुद हैरान हूँ इस चीज़ को देखकर। कितने दिमाग वाले कारीगर होते थे उस टाइम में। ये पूरा अस्तबल है, यहाँ घोड़े ही घोड़े होते थे। और यहाँ घोड़ों का खाना रखा जाता था, कबूतर भी हैं अभी। अंदर का पूरा महल दिखाया मैंने आपको, अकबर का महल, जोधाबाई का महल, उनकी किचन, मतलब सब कुछ दिखाया जो भी था अंदर। और अब मैं वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये सारा वीडियो गाइड की बातें अगर अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा।